नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपको मैं सप्ततितमः सर्गः बालकांड वाल्मीकि रामायण से सुना रही हूँ। 17वां सर्ग। इस सर्ग में राजा दशरथ के अनुरोध से उनकी वंश परंपरा को, वंशावली को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी राजा जनक के सामने बताएंगे। उसी का बड़ा ही रोचक वर्णन है। और राजा जनक भी राम सीता के विवाह के लिए प्रथम अपने भाई कुशध्वज को बुलाते हैं। कुशध्वज और राजा जनक के सामने राजा दशरथ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हमारे कुल परंपरा, वंश परंपरा को इनके सामने प्रकट करिए। आइए दत्त चित्त होके सुनिए। सुनने से काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्या नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वर्ण करना। तत्प्रभाते जनकः कृत कर्मा महर्षिभिः वाच वाक्यम वाक्यज्ञः शतानंदम पुरोहितम। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपने यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज, जो अत्यंत धर्मात्मा हैं, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाली स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम जी के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सांकाश्या में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा की योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों महातेजस्वी वीर बंधुओं ने मित्र प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेह राज जनक, इस समय उपाध्याय और पुरोहितों सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक अपने भाई के साथ विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है।
यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय दें। यूं कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्यवेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेह राज से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था, वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था, वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी इवनाश्व का जन्म हुआ। इवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असीत की उत्पत्ति हुई। राजा असीत के साथ हयह, ताल, जंग और शशबिंदु इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असीत प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असीत के पास बहुत बड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र में जन्म के विषय में कहा। महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर के साथ उत्पन्न होगा, यानी जहर के साथ। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। यानी स नाम था, गर माने विष, विष के साथ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथी हुए। भगीरथी से ककुतस्थ और ककुतस्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमाशपाद नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखड़ नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शंखड़ के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रसूशुक और प्रसूशुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस के अयाति और अयाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। उन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर,
इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में